हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल क्विक स्टडी 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं संविधान सभा। इससे पहले का टॉपिक अगर नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। और सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ हो सके। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थे। संविधान सभा जब हुआ था उसमें टोटल महिलाओं का सदस्य कितना था? 15 महिला सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1947 को किया गया था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और संविधान सभा के उपसभापति थे फ्रैंक एंथनी को बनाया गया था। संविधान सभा का उपसभापति फ्रैंक एंथनी को बनाया गया था। हैदराबाद का जो निजाम था, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा का तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा का पांचवा जो बैठक हुआ था 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किए थे और प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था। पूछेगा कि संविधान सभा में प्रस्तावना को जेल नेहरू के द्वारा कब पेश किया गया था? तो पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पास हो गया था 22 दिसंबर 1947 को पास हो गया था। आगे है संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक चला था। पहला सत्र 9 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चला था। 12वां सत्र जो था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को घोषित किया गया था 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद आता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। देखते हैं उनके जो 7 सदस्य थे कौन कौन थे। तो प्रमुख सदस्य पहला BN राव, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद गोपाल स्वामी आयंगर। उसके बाद आह्लादी कृष्ण अय्यर। चौथा थे डॉक्टर KM मुंशी, जो एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन दे देगा कि कौन से एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो KM मुंशी थे। उसके बाद 5वां सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद 6ठे थे N माधवराव, जो कि BL मित्र के अस्वस्थ होने पर इनका मनोनयन किया गया था। BL मिश्र के जगह पे BL मिश्र नहीं, यहाँ पे मित्र होगा। BL मित्र के जगह पे N माधवराव को किया गया था। उसके बाद है 7वां TT कृष्णाचारी। 1948 ईस्वी में DP खेतान की मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी का मनोनयन किया गया था। इसका जो ट्रिक है देख लीजिएगा, याद रखने के लिए एक ट्रिक है, वो देखिएगा। अंबेडकर आएंगे माधव, मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत पर गाय चराने। इसमें अंबेडकर से अंबेडकर हो गए, आएंगे से
अयंगर और अय्यर। माधव से MN N माधवराव और मित्र से BL मित्र। कृष्ण T कृष्णाचारी। खेत पर 7 से सादुतुल्ला। खेत से खेतान। इसका जो अन्य समिति था जिसमें अन्य समिति में संघ समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष JL नेहरू थे। प्रारूप समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह हो गया अन्य समिति। अब है उप समिति। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। उसके बाद मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। 16 मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। 14 सितंबर 1947 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर 1949 को 11वां सत्र हुआ, जिसमें संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। संविधान को पूरा बनने में कुल समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इसमें टोटल जो खर्च आया था लगभग 64 लाख आया था। 63 लाख कुछ था, जो कि लगभग में 64 लाख था। संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किया गया था। अनुच्छेद जो हमारे संविधान के अनुच्छेद है, उसमें अनुच्छेद 394 में दिया गया है कि अनुच्छेद 394 सहित 15 अनुच्छेद को लागू किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होते हैं, जो कि 12वां सत्र था। 12वां सत्र हुआ 24 जनवरी 1950 को, जिसमें निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाएगा। उसके बाद 24 जनवरी को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया तथा देश के राष्ट्रपति के लिए चुनाव किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, जिनका चुनाव हुआ था। राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव किया गया और देश उसके बाद गणतंत्र हो गया, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, इसीलिए हमारा देश गणतंत्र हो गया। उसके बाद नोट है, देखिएगा। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसीलिए 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। हमारा संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया, तो इसका रीज़न था कि 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग
किया गया था JL नेहरू के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उसके बाद है कुछ अनुच्छेद है, देखते हैं। 15 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 5 अनुच्छेद जो है केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। उसमें ऑप्शन दे देगा, कोई 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा और 1 नहीं देगा। पूछेगा इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो आगे चलते हैं। भारत ने संविधान को अपनाया जिस पर 284 सदस्यों का हस्ताक्षर भारत ने संविधान को अपनाया जिस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। पूछेगा कितने कुल टोटल कितने सदस्य थे जो संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, तो 284। और इस दिन को राष्ट्रीय कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 26 जनवरी पूछेगा तो इसका हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस या विश्व कानून दिवस के रूप में मनाया गया। उसके बाद मनाया जाता है हर साल। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो संविधान सभा जो संविधान हमारे देश का लागू हुआ था, उस समय में जो अनुच्छेद लागू किया गया था उस 394 अनुच्छेद में कहा गया था कि 394 सहित 15 नए अनुच्छेद लागू किए जाएंगे। तो वो अनुच्छेद जो है देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 संविधान जो अनुच्छेद थे इसको लागू किया गया था। टोटल 15 अनुच्छेद जो था और एक अनुच्छेद 394 जिसमें कहा गया कि 394 सहित 15 अनुच्छेद को लागू किया जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था, तो क्रिप्स 1942 का जो क्रिप्स मिशन था उसी को महात्मा गांधी के द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। उसके बाद कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। उसके बाद एक बुक है देखेंगे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक किसके हैं, तो सरोजिनी नायडू के। सरोजिनी नायडू जो थे 15 महिला सदस्य थे, उसमें सरोजिनी नायडू भी थे। उसके बाद संविधान सभा के एकमात्र मुस्लिम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम महिला अध्यक्ष थे बेगम एजाज रसूल। ये बहुत ही VVI है, इसको ध्यान रखिएगा कि पूछेगा संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम महिला सदस्य कौन थे, तो बेगम एजाज रसूल। और पूछेगा कि संविधान सभा के कौन से ऐसे महिला थे जिनके बुक का नाम द गोल्डन थ्रेशोल्ड था, तो सरोजिनी नायडू। ये दोनों बहुत ही VVI है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। संविधान सभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो फ्रैंक एंथनी। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। यहाँ पे पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया था, मतलब पास कर दिया गया था वहाँ से। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद प्रारूप समिति में BL मित्र के जगह पर कौन से आए थे, तो N माधव राव आए थे। उसके बाद 26 जनवरी 1949 को कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था, तो टोटल 16 अनुच्छेद को। उसके बाद
आता है वो टॉपिक, संविधान सभा जो था वो टॉपिक ख़त्म हो गया। अब देखते हैं संविधान, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो पहला देश है इसमें ब्रिटेन। ब्रिटेन से इनके संविधान से क्या सब लिया गया था वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे संविधान में है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। उसके बाद विधि का शासन, लॉ ऑफ रूल। लॉ ऑफ रूल जो है ये भी हमारे भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। और लॉ ऑफ रूल, विधि का शासन के जनक कौन है? तो डाइसी जो है विधि के शासन के जनक डाइसी को माना जाता है। उसके बाद विधायी प्रक्रिया भी लिया गया था, कहाँ से? तो ब्रिटेन की सरकार से। उसके बाद एकल नागरिकता जो है वो भी लिया गया था ब्रिटेन के सरकार से। उसके बाद हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, लेकिन यूएस में जो है वो दोहरी नागरिकता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली कहाँ से लिया गया? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद संसदीय विशेषाधिकार, संसद के पास जो विशेष अधिकार होता है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, जो कि अनुच्छेद 75 में के 3 में दिया गया। कहाँ से लिया गया? तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद एकल मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, यह अनुच्छेद 75 के 2 में दिया गया, ये भी लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद आता है अगला देश यूएसए। यूएसए का संविधान। तो यूएसए के संविधान से क्या सब लिया गया उसको देखते हैं। सबसे पुराना संविधान अगर है तो वो है यूएसए का संविधान। उसके बाद सबसे बड़ा अगर संविधान पूछेगा तो ये है हमारे भारत का संविधान, जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे पुराना कहेगा तो यूएसए का संविधान होगा। उसके बाद देखते हैं यूएसए के संविधान से क्या सब चीज़ लिया गया है। तो पहला है मूल अधिकार, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। और भाग 2 में नागरिकता है, जो कि 5 से 11 अनुच्छेद है। उसके बाद जो लिया गया है अगला न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका का स्वतंत्रता कहने का मतलब हुआ न्याय जो किया जाएगा स्वतंत्र रूप से किया जाएगा। वो कहाँ से लिया गया? तो वो यूएसए के संविधान से लिया गया। उसके बाद न्यायिक पूर्ण अवलोकन का सिद्धांत, जो कि हमारे हमारे संविधान के अनुच्छेद 13 में दिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए के। न्यायिक पूर्ण अवलोकन मतलब पूर्ण रूप से न्याय किया जाएगा, जो दिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। और अगर इसमें क्या होता है कि अगर उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट के जो निर्णय होता है अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। उसी को बोला जाता है न्यायिक पूर्ण अवलोकन, मतलब पूर्ण रूप से न्याय किया जाएगा। उसके बाद जो है लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद भी हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो प्रावधान है वो भी लिया गया है यूएसए के संविधान से। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला देश है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से जो लिया गया वो देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और ये हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में रखा गया है। हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया। उसके बाद है राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये
आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे संविधान का अनुच्छेद 55 में है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा के जो सदस्य का मनोनयन किया जाता है वो भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला देश है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दे देता है कि किस देश के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है, तो जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहा जाता है। उसके बाद जर्मनी के संविधान से क्या सब चीज़ लिया गया तो वो देखते हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन करना, ये जो है हमारे संविधान में वर्णित है, और ये जो लिया गया है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अब नोट देखते हैं, एक नोट है उसको देखते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के समय अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के समय, उस टाइम कौन से अनुच्छेद है जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को। अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान, फ्रांस का जो संविधान है उससे पहले देखते हैं। फ्रांस में एक क्रांति हुई थी 1889 की क्रांति। पूछेगा फ्रांस में क्रांति कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। और अब देखते हैं फ्रांस के संविधान से क्या सब चीज़ लिया गया था। तो पहला है गणतंत्रात्मक शासन, मतलब गणतंत्रात्मक हमारा जो राष्ट्र कब बना था, 26 जनवरी 1950 को बना था, जिस दिन हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष की चुनाव की गई थी, उसी दिन गणतंत्रात्मक बना था। उसके बाद और गणतंत्रात्मक शासन कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया फ्रांस के संविधान से। उसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, समता मतलब समानता और बंधुत्व, ये कब कहाँ से लिया गया, तो ये भी लिया गया है फ्रांस के संविधान से। उसके बाद देखते हैं फ्रांस में मनाया जाता है बास्टिल डे पैरेड, कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद गणतंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये फ्रांस के संविधान से गणतंत्र भी लिया गया और गणतंत्रात्मक शासन दोनों जो लिया गया फ्रांस के संविधान से लिया गया। अगला है अगला देश है कनाडा। कनाडा के संविधान में जो हमारे देश में के संविधान में लिया गया वो है अर्धसंघात्मक शासन, अर्धसंघात्मक सरकार, मतलब आधा सरकार होगा जो होता है, अर्ध मतलब आधा होता है, आधा अर्धसंघात्मक मतलब आधा संघात्मक जो है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। उसके बाद अपशिष्ट शक्तियाँ जो कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, उसी में अपशिष्ट शक्तियाँ भी आता है जो कि केंद्र के पास रहता है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति, हमारे देश के विभिन्न राज्य हैं जिसमें राज्यपाल भी होते हैं, और राज्यपाल राज्य के सर्वोच्च पद होता है राज्यपाल। तो वो जो पद है राज्यपाल का जो पद है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमारे देश के संविधान में क्या लिया गया है, तो वो समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची क्या होता है, तो समवर्ती सूची होता है कि इसमें राज्य और संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून, कोई भी विषय पे कानून बनाते हैं तो उसको समवर्ती सूची में रखा जाता है, और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला है सोवियत रूस। अगला जो देश है रूस है, उसको पहले सोवियत संघ बोला जाता था, इसको सोवियत संघ, रूस या यूएसएआर का संविधान, यूएसएआर भी कहा जाता है। तो इस रूस के संविधान से जो लिया गया था, पहला है मूल कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से, यूएसएआर के संविधान से लिया गया है, जो कि मूल कर्तव्य हमारी
संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद कहेगा तो 51 का क, आर्टिकल 51 का क और भाग 4 के ए में, 4 के ए कहिए 4 के क कहिए दोनों एक ही हैं। उसके बाद मूल कर्तव्य को जो लिया गया है रूस के संविधान से, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया है, जो कि जहाँ पे ए आ जाए उस सीधा समझ लीजिए कि किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। पहले नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया है तो ये देख लेते हैं। हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हो गया था, लेकिन ये जो है बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है सो देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। अगला जो देश है जापान के संविधान से क्या लिया गया है तो देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि का जो स्थापना किया जाएगा उसका सही प्रक्रिया होना चाहिए। इस चीज़ का जिक्र कहाँ से के संविधान से लिया गया हमारे देश में तो जापान के संविधान से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया किया गया है वो जापान के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन करना, ये भी लिया गया है जापान के संविधान से। उसके बाद है विधि का शासन, विधि का जो शासन है वो यूके के संविधान से लिया गया है। और विधि के समानता, ये भी यूके के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि निर्माण में सही प्रक्रिया का पालन करना, ये जापान के संविधान से लिया गया। विधि का शासन यूके के संविधान से लिया गया। विधि के समानता, विधि के समानता मतलब सभी को विधि के सामने समान रूप से देखा जाएगा, ये यूके के संविधान से लिया गया है। अगला देश है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में से जो लिया गया है हमारे देश में संविधान में जो है उसमें संशोधन किया जाएगा, जो कि हमारे देश के संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में वर्णन किया गया है। और ये जो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो यहीं पे आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ प्राप्त हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।